आपने एक और बात बोली थी कि मराठाओं ने एक बहुत बड़ा योगदान बिल्कुल रहा है उनका बिल्कुल भारत के इतिहास में। आपने राजपूतों की बात करी, लेकिन जब हम हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते हैं ना, तो हमें मुग़ल ईरा बहुत डिटेल्ड में मिलता है कि ऐसे ऐसे ये टाइमलाइन रही मुग़ल ईरा की। दिल्ली सल्तनत के बारे में भी बहुत टाइमलाइन सारी डायनेस्टीज़ के बारे में रहता है। लेकिन ये मराठाओं का कंट्रीब्यूशन या मराठाओं पर जो हमें टेक्स्ट मिलता है किताबों में, सिलेबस में स्कूल के, या राजपूतों के बारे में, वो 1 या 2 पेजेस में हो करके सिमट जाता है। ऐसा क्यों है? और मराठास का इतिहास पढ़ना कितना ज़रूरी है। मराठास वहाँ से दक्कन से लाहौर तक पहुँच गए थे और मुग़ल बादशाह उनको बंदी बना लिया था। तो आप इमेजिन करिए कि क्या इनकी मिलिट्री पावर थी। और जो हम काशी आज देखते हैं, काशी was rebuilt by Maratha and Rajput contribution. मराठास का कंट्रीब्यूशन कितना विशाल है, इसके बारे में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। 16वीं शताब्दी में काशी में कुछ बचा नहीं था, लेकिन हम सब मानते हैं कि काशी हमारी सभ्यता और संस्कृति का केंद्र है। तो आप इमेजिन करिए 16वीं शताब्दी में 6 परिवार दक्कन से आकर काशी आते हैं, 6 ब्राह्मण परिवार। अब काशी में कोई हिंदू राजा तो था नहीं कि उनकी स्वागत के लिए वेट कर रहा है और या उनको साधन दिए आराम से आने के लिए। इमेजिन 16th सेंचुरी में कितनी कठिनाइयों के साथ ये काशी पहुँचे, क्योंकि उनको था कि हमको अपने धर्म की रक्षा करनी है, इसलिए हमारे को काशी में होना ज़रूरी है। Nobody had to tell us what our duty was. किसी को हमको बताना नहीं था कि भी ये आपकी ड्यूटी है। समाज के हर वर्ग, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, मैं और वर्गों के बारे में भी कभी बात कर सकती हूँ। तो ये महाराष्ट्रन ब्राह्मण आते हैं, सिर्फ 6 परिवार, और संस्कृत, लिटरेचर, धर्म के ऊपर इतने ग्रंथ लिखते हैं। लेकिन मैं एक परिवार के बारे में बताना चाहूँगी, भट्टा परिवार। भट्टा परिवार का बहुत एवरी मेंबर ऑफ दैट फैमिली वाज वेरी डिस्टिंग्विश्ड। नारायण भट्ट। नारायण भट्ट ने अकबर के दरबार के राजा टोडरमल को कहा कि विश्वनाथ मंदिर दोबारा बनना चाहिए। तो जो मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा वो ये नारायण भट्ट ने बनाया था। ठीक है, तो इमेजिन करिए दक्षिण से आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे को मंदिर दोबारा बनाना चाहिए। न धन है, न साधन है, न कुछ है, लेकिन आप सोच देखिए। और नारायण भट्ट के ग्रेट ग्रैंडसन, उनका नाम था गग्गा भट्ट। गग्गा भट्ट, आप इमेजिन करिए, जब शिवाजी आगरा फोर्ट से दक्षिण वापस जा रहे थे, क्योंकि औरंगजेब ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, तो काशी में वो गग्गा भट्ट को मिलते हैं और गग्गा भट्ट उनको हेल्प करता है कि वो दक्षिण सुरक्षित पहुंच जाएं। फिर गग्गा भट्ट दक्षिण जाते हैं, रायगढ़ जाते हैं और शिवाजी से मिलते हैं और वो कहते हैं कि ये ज़रूरी है कि आप एक हिंदू राजा की तरह आपका ताजपोश हो, कॉरोनेशन एज हिंदू किंग। और वो कहते हैं कि वेदों के अनुसार जो नियम बनाए गए हैं, मैं जाऊंगा काशी वापस और वो पढ़ूंगा, अध्ययन करूंगा। तो वो प्रोसीजर बनाते हैं और वो खुद शिवाजी की कॉरोनेशन में हिस्सा बनते हैं। तो आप इमेजिन करिए सब करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अपनी सभ्यता धर्म से लगाव है और हमको पता है कि हमको क्या करना है। और इस परिवार के ग्रेट 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 ग्रैंडसन ने जनवरी 2024 में अयोध्या में राम लल्ला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया। और अब कुछ
हफ्तों पहले 87 इयर्स की उम्र में उनका देहांत हो गया। तो देखिए, ऐसे परिवार जिनके हम नाम भी नहीं हमको याद, ऐसे इस भारत के कितने परिवार थे जिन्होंने ऐसा काम किया इस देश के लिए।